दोस्तों, इससे पहले हमने आरटीसी मॉड्यूल की एक बात करी थी, DS1307। उसमें आरटीसी मॉड्यूल तो था ही, आरटीसी थी, एक आईसी थी और साथ में उसमें ईप्रोम आईसी भी थी। सबसे पहले तो हम ईप्रोम को जानते हैं कि ईप्रोम होती क्या है। ईप्रोम होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी होती है फिर मेमोरी, मतलब ऐसी कोई जगह जहाँ पर हम स्टोर कर सकते हैं। रीड ओनली जिसको सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, रीड ओनली। प्रोग्रामेबल इसका मतलब उसमें क्या पढ़ना है वो हम बता सकते हैं। इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली मतलब कि हम उसको इलेक्ट्रिकली कर पाएँ, क्योंकि पहले क्या होता था, यूवी से उनका जो भी लिखना होता था, जो उसको इरेज करना होता था, वो यूवी से, अल्ट्रा वायलेट रेज से होता था। अब फिर आ गया इलेक्ट्रिकली। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब ऐसी मेमोरी जिसको हम इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं और उसको पढ़ भी सकते हैं। और ये क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब ये है कि अगर इनकी बिजली, मतलब इनके जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं, इसको पावर ना भी मिले तो भी ये डाटा को सेव रखती है। तो ये बहुत ही नॉर्मल आईसी है, ये 24C64। 24C64 ये आपको नाम से ई प्रोम कहीं भी होगा तो 24C64, 24C32। 24C64 मैंने बहुत यूज़ करी है और बहुत एप्लीकेशंस में काफ़ी, क्योंकि देखो ये जो बाद का जो 64 है ना, इसका ये 64 ये है कि इतना ये किलो बिट की है, बाइट्स की नहीं, बिट की। 32 हो गया तो 32 किलो बिट की है। ऐसे ही आपको 24C 128 मिल जाएगी, 256 मिल जाएगी, यानी कि वो उतने बिट्स की है। इसके नाम को पहचानने का आसान तरीका ये है कि जो बाद का जो सी से सीमोस का है और उसके बाद में जो आता है ये है इसके कितनी इसकी मेमोरी कैपेसिटी है। सिंपली ये हम डाटा शीट देखेंगे अगर हम इसकी, तो 2.7 वोल्ट से 5.5 वोल्ट तक ये चलती है। पावर कंजम्पशन बहुत कम है इसका। स्टैंड बाई पावर भी ये नॉर्मली 2 माइक्रो एम्पियर, बहुत कम स्टैंड बाई पावर है इसकी। इंटरनली ऑर्गेनाइज्ड 4096 इंटू 8 या फिर 8192 इंटू 8, इतना इसमें रजिस्टर होता है। मतलब इसमें अगर कहा जाए तो ये हो जाएगी 4996 इसमें वर्ड्स होते हैं, मतलब इतने इतने इसमें बाइट्स होती है। दूसरी वाली में जो 64 वाली होगी उसमें 8192 बाइट्स होंगी। 2 वायर का इंटरफेस चलता है इसमें। 2 वायर का इंटरफेस होता है I2C। I2C है आई से आईसी, फिर आईसी और कम्युनिकेशन, यानी कि इंटर आईसी कम्युनिकेशन। इंटर वाला एक आई, फिर आईसी वाला एक आई और सी से कम्युनिकेशन, तो I2C इंटर आईसी कम्युनिकेशन ये चलता है। 2 ही वायर इसमें चाहिए होता है, जैसे कि हमने पहले ही बताया, खाली SDA और SCL, मतलब सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक। तो जो आरटीसी का मॉड्यूल था उसमें भी जो आरटीसी थी वो भी हमारी I2C वाली थी, उसमें भी खाली 2 ही चाहिए थी, सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक। अब इसमें बाकी VCC देखो, 8 पिन की आईसी होती है छोटी, VCC है और ये ग्राउंड है। इसके बाद 2 आगे इसे कम्युनिकेशन के लिए, STA और SCL। ठीक, इधर आते हैं 3, 1 2 पिन नंबर 1 2 3 जो ये है A0 A1 A2। ये क्या करता है, ये इसका एड्रेस बताता है, क्योंकि हर I2C का अपना अलग एड्रेस होता है। बिना एड्रेस के कंप्यूटर नहीं, माइक्रो कंट्रोलर को पता नहीं चलेगा कि मुझे किससे बात करनी है, किसको डाटा भेजना है, किससे डाटा पढ़ना है। ये सब बताता है हमें जो एड्रेस होता है। अब ये 3 बिट का एड्रेस है, इसका मतलब हम क्या होगा, एक लाइन में या एक ही I2C के 2 लाइन के बीच में हम 8 आईसी मैक्सिमम लगा सकते हैं, क्योंकि 3 बिट का ये सॉरी 3 बिट का ये एड्रेस है। तो 01 हम कर देंगे, जिसको ग्राउंड से जोड़ देंगे वो 0 हो जाएगा, VCC से जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा। हम 0 1 कॉम्बिनेशन करके इसके तीनों बिट से 8 एड्रेस हम निकाल पाएंगे। एक और पिन है, 7वें नंबर पिन है WP, ये है राइट प्रोटेक्ट। इसका मतलब ये है कि आपने कहीं से, मान लो आप कोई डिवाइस बना रहे हैं, उसमें आपने को डाटा भर दिया और नहीं चाहते कि फील्ड में जाकर इसका डाटा, इसमें कोई लिख पाए डाटा, कुछ भी कर पाए, तो आप इसको राइट प्रोटेक्ट को 1 कर दोगे तो वो डाटा लिख ही नहीं पाएगा इसमें। तो ये डाटा नए डाटा को लिखेगी नहीं, जो डाटा आपने लिखा हुआ है वही इसमें चलेगा।
ये इसका इंटरनल डायग्राम, लॉजिक है, ई प्रोम अंदर है, मक्स है, मक्स डी मक्स पता ही है। ये सारे पिन का डिस्क्रिप्शन आ गया, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स आ गए इसके। 1.8 वोल्ट से दिखा रहा है ये, मतलब 2.7 वोल्ट ये देता है, 2.7 वोल्ट 2.7 वोल्ट बोल के चलता है ये। कैसे लिखना है, किस तरह का लिखना है, बाइट ऑपरेशन, बिट ऑपरेशन, पेज राइट करना है, ये सब डाटा शीट में दिया हुआ है। लेकिन अब हमें इनके ज़्यादा इतने डीप जाने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। आर्डिनो में आप सीधे आर्डिनो से कोडिंग करेंगे तो सीधे आपके पास लाइब्रेरी मिलती है, आप उसमें आराम से लिख सकते हैं। इतना डीपर जाने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तब ज़रूरत पड़ती थी जब हमारे पास शुरू में हम प्रोग्रामिंग करते थे, या फिर आपको असेंबली में प्रोग्रामिंग करनी है, तब आपको एक एक चीज़ को समझ के कब लाइन को हाई करना है, कब लो करना है, वो आपको देना है। लेकिन अब अगर आर्डिनो से प्रोग्रामिंग है तो ज़रूरत नहीं है कुछ भी इन सब चीज़ों की, उसमें ऑलरेडी लाइब्रेरी बनी हुई होती है। आप उन्हें यूज़ करके अपना जो टाइम है ना इसमें लग रहा है, इसको आप बचा सकते हैं। ये तो उस आईसी के बारे में था जो ई प्रोम आईसी थी, हमें उस आरटीसी मॉड्यूल में मिला है। और ये है वो आरटीसी मॉड्यूल में यूज़ होने वाली आरटीसी आईसी जो है। इसमें भी आप देख रहे हैं SDSCL जायरा, ये बैटरी आ गया कनेक्शन, बताया था मैंने। VCC स्क्वायर वेव आउटपुट, ये भी बताया था। और 2 इसमें पिन है क्रिस्टल के। तो एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ कम्युनिकेशन का। I2C का फ़ायदा यही होता है, 2 तार से ही सब कुछ हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। खाली इसका एड्रेस, अपना एड्रेस पता होना चाहिए हमें, कौन सा एड्रेस है, 2 तार से सब कुछ हो जाता है। एक तीसरी चीज़ की जगह और थी उसमें, वो था टेम्परेचर सेंसर। तो टेम्परेचर सेंसर की बात करेंगे हम, तो वो वाला इसमें ये टेम्परेचर सेंसर था 3 पिन का, DS18B20। ये भी मैक्सिम का ही है, डलास का, वो भी DS1307 थी, ये भी DS है, एक ही कंपनी के हैं ये। इसमें 1 वायर इंटरफेस है, उसमें 2 वायर था, इसमें 1 वायर है। 3 पिन का तो कुल होता ही है ये। और 3 पिन में भी क्या फ़ायदा है कि जो डाटा की पिन होती है इसमें, उससे ही ये पावर भी लेता है, पैरासिटिक पावर मोड। तो क्या होता है कि पैरासिटिक पावर मोड में ये जो अपने काम के लिए जो चाहिए होती है इलेक्ट्रिकल पावर इसको, वो ये डाटा पिन से ही ले लेता है। और टेम्परेचर मेजरमेंट की इसकी जो रेंज है वो -55 डिग्री सेल्सियस से +125 डिग्री सेल्सियस है। तो कहीं आपको रूम टेम्परेचर की कोई एप्लीकेशन है तो आप जो आरटीसी का मॉड्यूल है उसमें ये वाले 3 पिन का ये डिवाइस लगा कर अपने रूम टेम्परेचर के लेवल तक की चीज़ें मेज़र कर सकते हैं, करंट टेम्परेचर। बाकी इसका ये आगे नीचे सारा है, आप देखें, देखिए डिवाइस इनपुट आउटपुट, ओपन ड्रेन आउटपुट, ओपन ड्रेन है। ऑल्सो प्रोवाइड पावर टू द डिवाइस व्हेन यूज्ड इन पैरासिटिक पावर मोड। तो जब पैरासिटिक पावर मोड में रहता है तभी इसको डाटा भी मिलती है। इंटरनल डायग्राम इसका, अलार्म सिग्नल देता है, ये सब बातचीत होती है इसकी माइक्रो कंट्रोलर से, तब ये सारा देता है। ये बिट की सीक्वेंस है, कैसे कैसे क्या देगा, किस टेम्परेचर पे क्या आउटपुट मिलेगा, कैसे मिलेगा, टेम्परेचर की और डाटा की रिलेशनशिप है। बस एक वायर ये जाना है माइक्रो कंट्रोलर को, सिर्फ ये DQ है। और VDD वाले पिन को कर देंगे ग्राउंड, क्योंकि ये अपना पढ़ने का सब कुछ इससे ही लेता है। ये चला गया ग्राउंड। इसके बारे में मुझे भी ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि अब तक हमने ये वाला टेम्परेचर सेंसर तो मैंने अब तक यूज़ नहीं किया है। मैंने भी LM35 या फिर और जो जनरल नॉर्मल टेम्परेचर सेंसर होते हैं, या NTC PTC ये सब चीज़ें होती हैं, थर्मोकपल, इन सब को यूज़ किया है। इसको तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया इसको, बट अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग है। एक वायर से ही सब कुछ हो जा रहा है। इसको मैं और डिटेल में देखूँगा और किसी प्रोजेक्ट में यूज़ करने की इसको कोशिश करूँगा। तो ये 3 चीज़ें जो थी, ये मैं बताया था कि अगली वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। तो ये 3 चीज़ें थी जो कि उस मॉड्यूल में थी। आरटीसी के अलावा एक उसमें मेमोरी भी थी और ये टेम्परेचर सेंसर भी था।
आज के लिए इतना। आगे फिर अगली वीडियो में किसी और डाटा शीट को देखेंगे, कोई और क्वेरी अपनी क्लियर करेंगे।